आज अम्मी याद आ रही हैं, इतनी याद आ रही है ना, इतनी याद आ रही है कि उनको छोड़ दिया, उसे मैंने बिठा दिया और मैं नाश्ता भी ले लिया क्योंकि अलहम आती है ना, तो अलहम जो है ना इससे कम से कम जैम वगैरह कुछ खा तो लेती है। और ये रही मैं, नज़र आ रही हूँ पसीने वसीने चेंज करके आओ। और खज़र साहब यहाँ सो रहे हैं और मैं, जब बच्चे मेरे बाहर होते हैं तो स्कूल जाते हैं दोनों, तो मैं जो है नहीं सो पाती बिल्कुल। मुझे टेंशन रहती है कि कैसे आएंगे, कैसे पहुँचेंगे और कहीं मेरे बच्चे गेट ना बजाते रहें और मेरी आँख ना खुली। तो ये सारे ख़यालात हैं, कुछ जो है ओवर थिंकिंग की वजह से या मेरे डिप्रेशन की वजह से है, मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा ही है। और ये भी आई तो मैं एकदम हैरान हो गई। तो कह रही मम्मा आप सोई नहीं? मैं कहा नहीं बेटा, जब तक आप लोग होते हो बाहर मुझे नींद नहीं आती है। तो अब मैं भी सोऊंगी, 11 बजने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अब मैं सोऊंगी तो शाम में उठूँगी 4 बजे और फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। लग गई मुँह पे। नाश्ता करना है तो बता दो, अगर मैं सोई और 12 बजे उठा के तुमने मुझे बोला ना नाश्ता, तो फिर देखना। आपसे मिलते हैं शाम में या शायद अभी थोड़ी देर में। गई भी लाइट और बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैंने पराठा बना दिया। फिर तो कल की दाल खाएगा साथ, अलहम दाल नहीं खाती तो अलहम खाएगी पराठे के साथ अंडा। सही हो? खुश हो? जल्दी लिख फिनिश कर लो, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया बेटा। चाय भी दे रही हूँ, चाय, और बस चाय दूँगी। बच्चों को तैयार किया हुआ है मैंने, बस फ़ौरन ट्यूशन भेजना है लाइट आते ही। हाफिज़ हाफिज़। जी अब मैंने करना है घर की सफाई, और यहाँ पर जो चादर बिछी हुई थी बेडशीट नई वाली, इसको मैं निकाल के तय करके रख रही हूँ। ये या तो मैं ख़ुद धो लूँगी या तो फिर मैं ड्राई क्लीन के लिए धुलवाऊँगी। और यहाँ पर जो बिछी हुई थी वो वाली भी उतार दी है मैंने। बस अब जल्दी से चादरें वगैरह बिछा कर घर को सेट कर देते हैं साफ़ सुथरा। यहाँ पर ना घर की साफ़ सफाई सारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बेडशीट यहाँ की चेंज कर दी और पोछा वगैरह लगा दिया, डस्टिंग कर दी, बर्तन भी धुल गए। यहाँ पर मैंने जो है चाय चढ़ा दी है। आज इस देगची को मैंने और मांजा। ये जो चीज़ है ना, ये पता नहीं कुछ मतलब मैं खुरच रही हूँ ना, तो बहुत मुश्किल से खुरच रहा है, मेरे हाथ में भी छुरी लग गई, लेकिन इतनी भी साफ़ हो गई। अच्छा है। अच्छा जी, खाने पकाने का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। और पानी वाला आ गया था, पानी दे गया है। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि मैं कोई चादर बिछा देती हूँ उसको समेट के, पर मैंने कहा चादर बिछाने से फिर क्या होता है कि बार बार जो है ना मुझे चादर उठा के झाड़ू देनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो एक हफ्ते तक ज़रा रेस्ट देते हैं, इस कमरे को ऐसे ही छोड़ते हैं। वैसे भी बकरीद आ जाएगी, तो अगर हुआ तो नई चादर लेकर आऊँगी। मैंने आपके सामने नई चादर लेकर आके मैंने इसको सेट किया था। सोच लिया है कि नहीं मैं नई चादर यहाँ की नहीं लाऊंगी, हाँ बेडरूम की जो है ना बेडशीट एक में ले आऊँगी। और बस मैं जो है ना जस्ट अभी नहा कर निकली हूँ और चाय पीने का दिल कर रहा था तो अच्छी सी चाय पीती हूँ और अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसे अपलोड करती हूँ। और ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ इसका भी मुझे एंडिंग करनी है, लेकिन खाने का कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि खाना क्या पकेगा। बहुत ज़्यादा धुंधला ब्लर सा हो रहा है कैमरा। अब ठीक है, तो चलें फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह चाय पीकर, या जब मैं खाना बना लूँगी तब। आँखें रेड हो रही है ना मेरी, अभी रोक कर बैठी हूँ ना इस वक्त। खैर चाय मेरी यहाँ पर रेडी हो गई है, अब मैं अपनी चाय पीऊँगी। और मैंने आज अदरक वाली चाय बनाई है, दिल करा था, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था और घर के सारे काम, डीपली क्लीनिंग जब होती है तो ऐसा ही कुछ होता है। और मुझसे फिर 1-2 दिन से ज़्यादा जो ऐसा रह नहीं सकती, यानी कि झाड़ू दे दी आज, और अगर कल तक घर साफ़ है तो कल नहीं दूँगी, लेकिन परसों लाज़िम है। और बस अब देखते हैं कि खाने में क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं। आज अम्मी याद आ रही हैं, इतनी याद आ रही है ना, इतनी याद आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यकीन करें दुनिया में कोई रिश्ता आपका अपना नहीं है सिवाय आपकी माँ, आपके बाप का। और मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी ज़िंदगी का, तो बाबा वाला शायद कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। और अम्मी को इसलिए याद करती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी की डेथ हुई। तो खैर कोई बात नहीं। और अपने बच्चों को देखकर बस यही सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी दे दे कि मैं इनको इनके पैरों पे खड़ा कर दूँ, फिर उसके बाद कुछ भी हो। और बस सोच रही थी कि कब्रिस्तान चली जाऊँ, लेकिन शाम भी बहुत हो गई है और दूर बहुत है मेरे घर से, तो कम से कम 45 मिनट की ड्राइव होगी। फिर मैं वहाँ पर जाते जाते मगरिब हो जाएगी, घर आना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बच्चों को डिस्टर्ब कर देंगी। और मैं उस कब्रिस्तान बच्चों को नहीं ले जाती, लेकिन जहाँ मैं वादी हुसैन गई थी, आपने देखा था कि जब मेरे ताया की डेथ हुई थी तो मैं वहाँ बच्चों को ले, वहाँ तो गोद के बच्चों को भी ले जाए, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती। तो खैर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।